everyone, welcome back to another vlog. So guys, in this vlog I'm gonna share my board strategy. So first of all, let's start. So first thing is that analyze your half yearly paper and don't cry over the marks, because these half yearly paper will not decide your board's marks, as it's just a test. ठीक है, आपके जितने भी मार्क्स आते हैं हाफ ईयरली में, रोना गाना नहीं है, तुमको एनालाइज करना है अपनी आंसर शीट देखकर कि मैंने कहाँ पर क्या गलती की और मुझे किन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाना है। ठीक है, तो बोर्ड्स के लिए सबसे पहले आप इन एग्ज़ाम्स को क्रॉस करना होगा। तो उसके लिए तुमको क्या करना है कि अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करो, एक कॉपी में लिखो कि मेरे को अब ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। ठीक है, अब दोबारा बात आती है कि अगर तुम्हें बोर्ड्स के एग्ज़ाम अच्छे से देने हैं तो तुम्हारा कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। सो मेक श्योर कि तुम अपना दिसंबर तक पूरा कोर्स कंप्लीट कर लो, क्योंकि उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको रिवाइज करना है। एंड अगर यू वांट मी टू मेक द वीडियो दैट कि दिसंबर तक कैसे कोर्स कंप्लीट करने, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ चैप्टर्स, सो तुम लोग मेरे कमेंट करना वीडियो के नीचे, आई विल मेक दैट। ठीक है, तो तुम्हें सेकेंड टिप ये है कि तुम दिसंबर तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दो। एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट तो लोग क्या करते हैं कि वो लोग शॉर्ट नोट्स या नोट्स नहीं बनाते। प्लीज़ जो भी नोट्स हैं आप बनाओ, दिसंबर तक अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर लो, बिकॉज इट्स नॉट क्लास 11 जहाँ पे आपको बहुत सारा सिलेबस है। 10th है, अच्छे से आराम से कर लो, बिकॉज I have seen my brother, he's saying that he said that 10th is like nothing comparatively 11. So but we have to do the hard work because we have to score marks. but हमें सिलेबस कंप्लीट करना है तो वो दिसंबर तक आसानी से हो जाएगा। नोट्स बनाओ अच्छे से, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्योंकि जनवरी में आपको सिर्फ और सिर्फ सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, एंड फरवरी में मतलब आपको जनवरी में रिवीजन भी करना है एंड सैम्पल पेपर भी सॉल्व करना है। ठीक है, सो थर्ड टिप वॉज दैट कि आप अपना शॉर्ट नोट्स या जो भी नोट्स हैं उसको अच्छे से कंप्लीट करो, बिकॉज इन द लास्ट मोमेंट यू आर नॉट गोइंग टू रीड द होल बुक, यू हैव टू मेक नोट्स टू रिवाइज इट। एंड अगर तुम लोग नोट्स नहीं बनाते हो, सो यू कैन फॉलो माई टेलीग्राम चैनल, आई प्रोवाइड फ्री नोट्स, सो द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, उसके बाद फोर्थ टिप आती है कि आपको अपने टारगेट, मतलब जो भी आपका बोर्ड का टारगेट है उसको अपने स्टडी टेबल पर चिपका लो या जहाँ पर भी आप पढ़ते हो, क्योंकि जब आपके सामने गोल्स रहेंगे तब आप मोटिवेट फील करोगे एंड डिसिप्लिन रहोगे कि आपको हाँ ये गोल अचीव करना है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट अगर तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना है ना, तो सबसे पहले तुमको ये देखना पड़ेगा कि कौन से चैप्टर्स मेरे अभी बिल्कुल नहीं हुए हैं, कौन से चैप्टर हो चुके हैं एंड कौन से चैप्टर पार्शियली हो चुके हैं। ठीक है, तो उसकी एक लिस्ट बनाओ ताकि आपको फालतू में टाइम वेस्ट ना करना है कि जो मैंने पढ़ चुका है उसको भी आप दोबारा लेक्चर से पढ़ रहे हो। नहीं, आपको लिस्ट बनाना है, जो आप नहीं पढ़ चुके हो उसको आप स्टार्ट करो पढ़ना, एंड उसके साथ साथ आप रिवीजन करो जो चैप्टर आपके हो गए हैं। एंड आफ्टर दैट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट कि तुम नया सिलेबस तो पढ़ते जा रहे हो, बट मेक श्योर दैट तुम उसी टाइम पर रिवाइज भी करते चलो जो चैप्टर्स तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सो रिवीजन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो अकॉर्डिंग टू मी दीज वर दी टिप्स दैट यू हैव टू फॉलो फॉर योर बोर्ड्स प्रिपरेशन। एंड उसके बाद मैं अभी तुम लोगों को एक प्लानर शेयर करूँगी, बट अभी मेरा प्लानर रेडी नहीं है, तो इसके बाद ही मैं शेयर करने वाली हूँ। तो जब रेडी हो जाएगा सो आई विल बी शेयरिंग in my telegram on my telegram group, so make sure to follow that and link will be in the description box. So yeah, तो बाय द वे अब तुम लोग को वीडियो की समरी दे देते हैं कि मैंने वीडियो में एक्चुअली किया गया था। सो ये क्लिप ना मेरे हिंदी वाले एग्ज़ाम के दिन की है। सो आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल आई स्टार्टेड अटेंडिंग लेक्चर ऑफ सर्कल, लेक्चर 2 लिया था। ठीक है, मैंने लेक्चर 2 लिया था एंड आधा ही लिया था, क्योंकि उसके बाद मैंने आर एस अग्रवाल से 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड दे वर दे वर प्रिटी वेरी टफ, एंड आई थॉट दैट कि इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसके बाद आधा किया मैंने, एंड फिर उसके बाद जो अभी इसके पहले तुम लोगों ने वीडियो देखा था लेक्चर, वो दूसरे दिन की थी जब मैंने आधा लेक्चर पूरा कंप्लीट कर लिया था। एंड कुछ क्वेश्चंस तो आर एस अग्रवाल के ही थे तो मैंने उसको स्किप कर दिया था। एंड आई ट्राई कि जो भी क्वेश्चंस लेक्चर में होते हैं वो मैं पहले खुद से ट्राई करूँ, एंड तो उसके बाद अगर नहीं होता है तो मैं उसको पॉज करके फिर उसको रिज्यूम करके एंड देन आई विल जस्ट सी द सॉल्यूशन। एंड अगर तुमको लगता है कि मैंने कोई भी टिप मिस कर दी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो मेक श्योर टू राइट इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ बैचमेट, नो क्लासमेट जो भी है।
ठीक है। सो मेरे को भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट जितना मैंने अपने सीनियर से सुना है, सो आई थिंक सो कि दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड फील फ्री टू राइट एनीथिंग, like don't write anything bad in the comments, but make sure to write the tips which I have forget. Okay, so yeah, and yeah, तो यही है मेरी स्ट्रैटेजी, बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। बस सारी चीज़ें बस कंसिस्टेंटली पढ़ते जाओ, रिवाइज करते जाओ, क्वेश्चंस करो एंड लेक्चर्स देखो, और सारी चीज़ें सॉर्टेड है। एंड अपने हॉबीज़ को भी टाइम दो, एंड या डोंट वेस्ट टाइम इन एनी अदर एक्टिविटीज़। सो बाय बाय, टेक केयर, एंड आज के वीडियो के लिए इतना ही।